नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो इतना बेरोजगार क्यों हैं। दोस्तों आप लोग अपने गांव में या फिर शहरों में आप देखते हैं कि आपके जो बड़े भाई है या सीनियर है वो अधिकतर बेरोजगार है क्योंकि उन्होंने टेक्निकल का पढ़ाई किया है। टेक्निकल का जो भी स्टूडेंट है वो अधिकतर बेरोजगार रहते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कारण है जिस कारण से जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जो बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, ITI किए हैं, वही बेरोजगार है। दोस्तों आज से 15 साल पहले की बात करें तो भारत में बहुत ज़्यादा फैक्ट्री लग रहे थे, बहुत सारे इंडस्ट्री बन रहे थे। इस कारण उस समय बहुत अधिक इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स थे उनका ज़रूरत पड़ता था। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा नहीं है, ये समय बदल चुका है क्योंकि हम लोगों को उस समय ज़्यादा ज़रूरत था, अभी तो ज़रूरत नहीं है। और अभी भी हम लोग टेक्निकल के क्षेत्र में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग फंस जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए बेरोजगार हो जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों उस समय क्योंकि हम लोग के जो पेरेंट्स हैं या माता पिता हैं या बड़े भाई लोग हैं उन लोग को लगता है कि इंजीनियरिंग में जॉब है, क्योंकि उस समय था जॉब, सही में जॉब था। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है ना, अभी फैक्ट्री तो बहुत ही कम हो रहे हैं और साथ ही साथ जो स्टूडेंट है वो अधिक बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा कारण हो जा रहा है। दोस्तों पहला कारण जो है वो है स्टूडेंट्स का अत्यधिक बढ़ जाना। दोस्तों विद्यार्थियों की संख्या, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनका संख्या बहुत अधिक बढ़ गया है पहले की तुलना में। अगर हम देखें तो अगर हम 10 साल पहले या 15 साल पहले की बात करें तो जितना परसेंटेज में जो युवा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं अभी उससे बहुत अधिक बढ़ गया है। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ है कि ना, देखिए स्टूडेंट्स का पॉपुलेशन तो ऐसे भी बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, तो स्टूडेंट का संख्या भी बढ़ेगा। स्टूडेंट की संख्या तो बढ़ रहा है लेकिन जो फैक्ट्रीज थे ना वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। जितना भी फैक्ट्री जो जॉब देते थे, चाहे वह सरकारी फैक्ट्री हो या फिर जो प्राइवेट इंडस्ट्री हो, वो सारे का संख्या मतलब उतना नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि वो हर साल में 100 बढ़ता था फैक्ट्री और अभी हर साल में 10 बढ़ रहा है, तो मतलब पहले से घट गया। इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा कारण बन गया कि स्टूडेंट का बेरोजगार होने का। दोस्तों दूसरा कारण है वो वैकेंसी का घट जाना। दोस्तों सरकारी वैकेंसी भी बहुत कम होते जा रहे हैं। जितना भी आप देख लीजिए, बीटेक वाले को देख लीजिए या फिर जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक किया है उनको आप देख लीजिए, उनको सरकारी वैकेंसी बहुत कम मिलता है, 3 साल 4 साल में मिलता है, वो भी बहुत कम संख्या में मिलता है। दोस्तों यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा कारण है उनके बेरोजगार रहने का। दोस्तों तीसरा कारण है वो ट्रेनिंग सही से नहीं सीख पाना। दोस्तों आजकल विद्यार्थी सही से ट्रेनिंग सीख ही नहीं पाता है। सरकारी कॉलेज में तो सही से सिखाया नहीं जाता है, साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज में भी अगर कोई विद्यार्थी पॉलिटेक्निक करता है या ITI करता है वहाँ पे कोई अच्छा से काम नहीं सीख पाता है, कोई अच्छा से ट्रेनिंग नहीं कर पाता है। ये दोस्तों बहुत बड़ा कारण है क्योंकि उनके बेरोजगार रहने का, क्योंकि उनको अगर सरकारी जॉब नहीं मिला तो प्राइवेट जॉब भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको कहीं सही से काम ही नहीं सीख पा रहे हैं वे, जिसके कारण उनको फैक्ट्री में भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, इस कारण भी वो बेरोजगार हो रहे हैं। दोस्तों इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एडमिशन लीजिएगा, जो विद्यार्थी एडमिशन नहीं लिए हैं तो वो सही कॉलेज में एडमिशन ले जहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग होता है, अच्छे से वर्कशॉप होता है। इस सब का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही बाद में आपको कुछ काम सीखिएगा नहीं, आप कुछ काम आपको आएगा नहीं तो फिर आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों चौथा जो कारण है वो इंटरेस्ट ना होना। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी बिना इंटरेस्ट को देखे सीधे मतलब टेक्निकल में आ गए। उन्होंने अपने आप को देखा ही नहीं कि उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, उनको मशीनों में इंटरेस्ट है कि नहीं, वो सब उन्होंने देखा ही नहीं। सीधे वे पैसा को देख के या किसी दूसरे से मोटिवेट होकर उन्होंने सोचा कि मैं भी इंजीनियरिंग कर लूँगा तो मुझे जल्दी जॉब मिल जाएगा, इस कारण वे डिसीजन ले लेते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों आप फंस सकते हैं, इसलिए दोस्तों इसको ध्यान दीजिए क्योंकि बिना इंटरेस्ट अगर आप आते हैं तो वहाँ पे आपको सीखने में मज़ा नहीं आएगा, पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, आपको लगेगा कि यार क्या है, बोरिंग लगेगा, आप फिर सिर्फ और सिर्फ अपना समय को बर्बाद कर दीजिएगा। इसलिए दोस्तों इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए आपका इंटरेस्ट किस में, उस क्षेत्र की ओर जाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी यही है, बिना इंटरेस्ट के चले गए हैं, इसलिए वे वहाँ पर ना काम सीख पा रहे हैं, ना सही पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना एग्जाम क्रैक कर पा रहे हैं और ना कुछ कर पा रहे हैं, इसलिए वे बेरोजगार हो गए। दोस्तों पाँचवा है वह इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग ना होना। दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक्निकल के स्टूडेंट के लिए, सारा चीज़ वहाँ पे इंग्लिश में होता है। बहुत सारे जो गांव के विद्यार्थी होते हैं वो हिंदी मीडियम से तो आते हैं और पॉलिटेक्निक में वो एडमिशन ले लिए, तो वहाँ पे तो सब सारा चीज़ को इंग्लिश में पढ़ना है और उन लोगों का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है नहीं, फिर उन लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, बस ऐसे ही टाइम पार आ रहा है, किधर किधर से लिख लुखा के वो एग्ज़ाम पास कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फंस जाते हैं क्योंकि वो सीख ही नहीं पाते हैं, इंग्लिश को तो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या वहाँ पर पढ़ाया गया है, सही से नहीं समझ पाने के कारण भी वे बेरोजगार रह जाते हैं क्योंकि उनका फिर एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हुए। सरकारी जो एग्ज़ाम आता है वहाँ पे वो अच्छे से परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाते क्योंकि उनका इंग्लिश तो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। इसलिए दोस्तों ये भी बहुत बड़ा कारण है। अगर आप टेक्निकल के क्षेत्र में जा रहे हैं तो अपना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग जरूर कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे भी आपको दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों अभी का जो ज़माना है वो डिजिटल की ओर जा रहा है, इसलिए दोस्तों आप लोग टेक्निकल में जाने के बजाय डिजिटल की ओर जाने की कोशिश कीजिए क्योंकि वहाँ पे अधिक स्कोप है, वहाँ पे अभी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है।
वहाँ पे आप जल्दी से अपना जॉब भी पा सकते हैं, आप कुछ नया क्रिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल के क्षेत्र में अभी बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। अभी देख रहे हैं कि आप सारा जितना सोशल मीडिया है वहाँ से बहुत अच्छा लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग ग्रो हो रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऑनलाइन, अभी सारा चीज़ तो ऑनलाइन होते जा रहा है, जैसे सामान ऑर्डर करने से लेकर खाने पीने का ऑर्डर से लेकर सारा, हम लोग कोई भी चीज़ अगर ऑर्डर करेंगे तो वो भी ऑनलाइन हो जा रहा है, टिकट बुकिंग तक ऑनलाइन हो चुका है। इसलिए दोस्तों अभी ऑनलाइन और होते जा रहा है सारा काम। इसलिए अगर आप टेक्निकल के छात्र होने का अच्छा है कि आप डिजिटल की ओर जाएं, उसमें आपको ज़्यादा स्कोप होगा और आपको ज़्यादा चांसेस है उसमें आगे बढ़ने का। दोस्तों अगर आप बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, जैसे IIT हो गया, NIT होगा, वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका चांसेस है जॉब पाने का। वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे पैकेज भी मिल जाएंगे अगर आप सही तरीके से काम सीख गए तो। लेकिन अगर नॉर्मल आप पढ़ाई करते हैं, नॉर्मल आप कॉलेज में आप बीटेक का डिग्री करते हैं, पॉलिटेक्निक का डिग्री करते हैं, तो यहाँ पर ना आपको कोई प्लेसमेंट अच्छा मिलता है, ना ही आप कोई सरकारी एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा रहे हैं, बड़े जो कॉलेज हैं जैसे IIT मुंबई हो गया, IIT दिल्ली हो गया, उनमें आप एडमिशन पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी मिलता है। लेकिन इन सारे जो छोटे छोटे कॉलेज इन पे तो कोई आपको मिलता नहीं प्लेसमेंट, फालतू का आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए दोस्तों अपने आप को ध्यान दीजिए, अपना समय को देखिए, उनका महत्व को समझिए, सही से डिसीजन लीजिए। और दोस्तों हम लोग अधिकतर पैसे को ही देखते हैं कि इसमें हमको अधिक पैसा मिलेगा इस जॉब में, इस चलते हम लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र की ओर आ जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना है आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है, आप किस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तब आप उसमें डिसीजन लीजिएगा तो आपका अच्छा होगा। क्योंकि आप सिर्फ पैसे को देखकर जाइएगा तो फिर आप अगर काम नहीं सीख पाए तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा और आप बेरोजगार रह जाइएगा। इसलिए दोस्तों अपने आप को ध्यान दीजिए, अपना जो टैलेंट है उसे पहचानिए। बहुत सारा प्लेटफॉर्म है आजकल सक्सेस होने का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग है। इसलिए दोस्तों इंजीनियरिंग को अगर आपको इंटरेस्ट है तो ठीक है, नहीं इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे ना ही कीजिए तो ही अच्छा है, क्योंकि बहुत अधिक अभी बेरोजगार बढ़ गया है। बहुत सारे विद्यार्थी रोज़, आप सोचिए ना कितना सारा कॉलेज है टेक्निकल का, सारे विद्यार्थी रोज़ यहाँ पास आउट हो रहे हैं और जॉब तो बहुत कम है ना। और दोस्तों इंजीनियरिंग स्टूडेंट का बेरोजगार रहने का कारण ये भी है कि वे लोग को जब पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वे इस डिग्री को कर लेते हैं। जैसे कि मान लो 3 साल का कोर्स है, उसमें आपको 1 या 1.5 साल में आपको एहसास हो जाता है कि ये मेरा बस का बात नहीं है, ये मुझे यहाँ पे मज़ा ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ सीखने नहीं मिल रहा है, या मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, मेरा सीखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, मुझे ये छोड़ देना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम लोग छोड़ते नहीं हैं, हम लोग सोचते हैं कि चलो डिग्री ले लेते हैं, लेकिन वो डिग्री कोई काम नहीं देता है, उसको आप छोड़ ही दीजिएगा तो अच्छा, क्योंकि उसमें आपका 1.5 साल भी बचेगा, साथ ही साथ आप कुछ नया सीख भी सकिएगा। यहाँ पे आप 1.5 साल भी आपका बर्बाद हुआ और कुछ आप सीख भी नहीं पाए, टोटल आपका 3 साल बर्बाद हो जाता है दोस्तों। अब बाद में आप बेरोजगार हो जाते हैं और बाद में आपको कुछ काम भी नहीं मिलता है और आपको लगता है कि आप मेरे पास डिग्री है, डिग्री रह के कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर आप सही तरीके से काम सीखिएगा, सही तरीके से आप स्किल सीखिएगा तो आप कहीं ना कहीं, आप कभी ना कभी आप सक्सेस जरूर हो पाए, क्योंकि आपको जॉब तो मिल ही जाएगा ना, क्योंकि आपने तो काम सीखा हुआ है। हम लोग काम नहीं सीख पाते, इसलिए हम लोग फंस जाते हैं, इसलिए हम लोग बेरोजगार रह जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी अभी टेक्निकल के क्षेत्र में और जाना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है। आप कैसा कीजिएगा तो आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।